कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न है। श्रेणी क्रम संयोजन हेतु प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी सूत्र कौन सा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। यानी अगर किसी परिपथ में अनेक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। यदि वे सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। उस सूत्र से हम परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आंसर है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। श्रेणी क्रम पिछले वीडियो में बताया गया था, जिनका परिणामी प्रतिरोध R है। ये देखिए एक परिपथ में जुड़े हुए हैं इस तरह से। 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहला सिरा प्लस पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। ये दोनों सिरे जो हैं वो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिससे कि संपूर्ण परिपथ को विभवांतर मिल रहा है। यानी इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित है, वो कितना है? कैपिटल V। तो जब विभवांतर लगा दिया सिरों के बीच में, तो इस पूरे परिपथ में एक धारा बहने लगी जो कि है I। धारा इस प्रकार से बहेगी, इन तीनों प्रतिरोधों में जाएगी, R1, R2, R3। इन तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा। यहाँ भी यहाँ भी I रहेगी, इसमें भी I रहेगी और इसमें भी I रहेगी। यानी जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सब में धारा का मान समान होता है। अब देखिए, अलग अलग अगर देखें, संपूर्ण परिपथ में तो प्रतिरोध विभवांतर V है, परंतु इसका अलग से विभवांतर होगा V1, इसका अलग से विभवांतर होगा V2 और इसका अलग से विभवांतर होगा V3। यानी तीनों प्रतिरोधों का अलग से विभवांतर भी होगा जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो R1 के सिरों के बीच का विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V3। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके तीनों प्रतिरोधों में ओम का नियम लगा देंगे। देखिए, ओम का नियम क्या है? V बराबर R गुणे I। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर R गुणे I, या इसको सीधा लिख लो, V बराबर I गुणे R। ये है ओम का नियम। अब तीनों प्रतिरोधों में लगाएंगे तो पहले लगाते हैं R1 में। तो जब इसमें लगाते हैं तो इसमें धारा का मान है I और इसके सिरों के बीच विभवांतर है V1 और प्रतिरोध है R1। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V1 बराबर, तो देखिए लिखा हुआ V1 बराबर I R1। इसको समीकरण नंबर 1 कह दें। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा V2 बराबर I R2। समीकरण नंबर इसको हम कहेंगे 2। उसी प्रकार V3 बराबर I R3, समीकरण नंबर 3। ओके, अब क्या होगा? अब इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर तो बायां पक्ष जुड़ जाएगा इधर का, और बराबर करके दाहिना पक्ष जुड़ जाएगा। राइट? तो बायां पक्ष जुड़ा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तीनों के दाहिने पक्ष जुड़ जाएंगे आपस में। तो V1 V2 V3 किसके बराबर हो गया? V के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परिपथ का संपूर्ण विभवांतर कितना है? V है ना। ये संपूर्ण विभवांतर कितना है? V है। इसका है V1, इसका है V2
और इसका है V3, तीनों को जोड़ के इसके बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे क्या लिख लिया, V लिख लिया। अब इसमें कॉमन है I बाहर कर लिया, ब्रैकेट में रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3 रह गया। इसको समीकरण नंबर 4 कहा। अब आगे देखते हैं। अब संपूर्ण परिपथ में ओम का नियम अगर लगाएंगे तो संपूर्ण परिपथ में विभवांतर है V, धारा है I, और संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध क्या माना था हमने, R माना था। तो क्या हो गया, V बराबर I गुणे R, समीकरण नंबर 5। अब यह जो मान है V बराबर I गुणे R, यह मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। 4 कौन सा, ये वाला, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बराबर I गुणे R रख देंगे। तो देखिए आगे कैसे होता है। I गुणे R हमने रखा, ये देखिए रखा, तो I से I कट गया, बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सूत्र। कब, जब तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका परिणामी प्रतिरोध R क्या होगा, R क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल। अगर दो ही प्रतिरोध होंगे तो R बराबर R1 प्लस R2। अगर दो से अधिक होंगे तो जैसा कि अभी आपको दिखाया सेम ऐसा है। तो ये सूत्र है।